अबे क्या ओ बंदा उनसे नहीं मरवाना, कबीर से मरवाना है ना यार, ये कहना था। तो और नहीं, यही कहना था कि कबीर से मरवाएगा बंदा जो वो आपस को। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, रॉ एजेंट इन पाकिस्तान स्टैंड अप कॉमेडी बाय मोहित मोरानी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। क्या कुछ नहीं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी मेरे को भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी के पास होगा। लेट्स स्टार्ट। आदित्य चोपड़ा स्पाई यूनिवर्स बना रहा है। स्पाई यूनिवर्स तुमने देखा होगा, स्पाई यूनिवर्स बना रहा है। आदित्य चोपड़ा को मैं कहना चाहता हूँ, रहने दे भाई, रहने दे भाई। भाई अभी तो फिर थोड़ा बहुत इन्होंने ठीक है ना प्लॉट लेकर आए नए नए। इससे पहले जो भी मूवीज थी ना, उनका सिर्फ एक ही प्लॉट था कि पाकिस्तान जाके हाफिज सईद को मारना है। हर पिक्चर में जाके हाफिज सईद को मार दे रहे हैं। तो वैसे 3 लोग मीटिंग बुलाते हैं, रॉ के ऑफिस में मिलते हैं। एक सीनियर रॉ ऑफिसर, 2 जूनियर रॉ ऑफिसर, वो आमने सामने बैठे होते हैं। सर हाफिज सईद को बिल दें, बिल लो। तो कौन बिलेगा? कबीर। और कौन बिलेगा? कबीर। सिर्फ कबीर मार सकता है उसको। वैसे कबीर ही मार सकता है, वैसे सीरियसली कबीर मार सकता है। मान लो हाफिज सईद को बंदा मारा है आपको, भाई क्या नाम, क्या नाम क्या आपका? मेरा सुरेश। अरे अच्छा सुरेश। इस काम को सिर्फ अंजाम कबीर दे सकता है, लेकिन कबीर ने रॉ छोड़ दिया है। उसकी कोई तो चोट चल रही है। कुछ तो हुआ था, गाड़ी चला रहा था, बगल में कोई बैठी हुई थी, ऐसे गोली आई, वो तो डॉज कर गया, वो मर गई। होता है इनके साथ, होता। फिर वो गिल्ट में चला गया, फिर वो रिटायर हो गया, कहीं और शिफ्ट हो गया है। अब वो अंडे वंडे बेच रहा है अपने, उसको कोई मतलब नहीं रॉ से, उसको रॉ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस काम को अंजाम सिर्फ कबीर दे सकता है। वो जो जूनियर रॉ ऑफिसर है, वो पहुंचने कबीर के पास, हे कबीर व्हाट्स अप, hey man what's up man, let's fist, come on। हाँ तो यहाँ क्यों आए हो तुम? भाई वो हाफिज सईद को मारना है तो पाकिस्तान जाना है। कि नहीं भाई मेरी तो चोट चल रही है। मैं एक ऐसी लाइन बोलूंगा जिससे तुम कन्विंस हो जाओगे। ऐसी कोई लाइन नहीं है, एक ऐसी लाइन है, अगर तुम पाकिस्तान में पकड़े गए तो हमारी सरकार तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। मैं पैक करके आता हूं। इस लाइन से बड़ा मोटिवेशन आता है यार रॉ एजेंट्स के अंदर। मूवी वाले, रियल वालों में पता नहीं, मूवीज में तो बड़ा मोटिवेशन आता है। पहचानने से इनकार ही कर दोगे, ठीक है सर, जहां भेजोगे वहां चले जाएंगे, हम कन्विंस हो गए। अब ये रॉ के ऑफिस में पहुंच गए हैं, वो पूरा प्लान समझा रहा है उसको। वो कहता है इस प्लान के मुताबिक हाफिज सईद को मारना है तो मुझे हथियारों की जरूरत पड़ेगी। हथियार कौन सप्लाई करेगा? तो सीनियर ऑफिसर बोलता है हमारा एक एजेंट है जो पाकिस्तान में पिछले 25 साल से अंडर कवर है, खुर्रम नाम है उस एजेंट का, पाकिस्तान की हर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ से वाकिफ है, हमारा बेस्ट एजेंट है, वो 25 साल से अंडर कवर है। उससे मरवा लो ना हाफिज सईद, वो 25 साल से वहां पे है। अंडर कवर क्या है? वो पान की दुकान चला रहा है वहां 25 साल से। खुर्रम को पान की दुकान खुला के दे रखी है, वो रॉ का एजेंट बना है, उसे पान की दुकान खुलवा दी, कम से कम साड़ी की दुकान। जब ब्लाउज ब्लाउज नापता थोड़ा मजा आता ना, थोड़ा टाइम पास होता उसका। पान की दुकान चला रहा है यार वो। लेकिन मुझे पहचाना का कैसे? हमारा एक कोड वर्ड है, एक लाइन है जो तुम्हें जाके बोल देनी है। क्या है वो लाइन? गंदी मछली अच्छी मछली। जाके खुर्रम को बोल दो, वो तुम्हें हथियार दे देगा। तो उसने कहा ठीक है, प्लान सेट है। ये फ्लाइट में बैठता है, पाकिस्तान पहुंच भी जाता है, कोई नहीं पूछता क्यों आए हो, तो पला के जा 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 जा, तबाही मचा जा जा। हाँ पूरे पूरे देश की बुन फाड़ दे, जा जा। हाँ सबको मार दे, जिसको मन करे मार, जा 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 जा। कोई इमिग्रेशन कुछ नहीं होता, जा जा। वो पहुंच जाता है, होटल में बैठा है, वो शावर ले रहा है। जब वो शावर ले रहा होता है तो डोरबेल बजती है उसकी होटल रूम की। वो तौलिया लपेट के बाहर निकलता है आधा नंगा, दरवाजा खोलता है तो एक लड़की सामने खड़ी होती है। वो बोलता है तुम कौन हो? कहती मैं जोया। तुम यहां क्या कर रही हो? वो कहती मैं भी रॉ एजेंट हूं।
कहते 1 सेकंड में कंफर्म कर लेता हूँ। तो वह फोन मिलाता है, सर यहाँ पे जोया नाम की लड़की है, वो भी रॉ एजेंट है, कहाँ हमने भेजी है, कब वो मदद करेगी हाफिज सईद को मारने में। कहता नहीं वो तो आइटम नंबर के लिए है। नाचो ना बीच में थोड़ा यार, क्या यार मतलब यार तुम पता नहीं है स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी क्या? फोन रखो। फिर वो जोया को अंदर बुलाता है, कपड़े वपड़े पहन के वापस आके बैठता है। फिर हिंदुस्तान है, पहले सीन में नहीं शुरू करते। तो दोनों आपस में बैठे हैं, जोया पूछती है तो प्लान क्या है तुम्हारा? का प्लान ये है कि देखो हम ना ऐसे एक नदी किनारे बैठे होंगे, तो मेरा हाथ ऐसे पड़ा होगा, तुम्हारा हाथ ऐसे पड़ा होगा, हमारे हाथ की जो लास्ट वाली उंगलियां वैसे हल्का हल्का टच कर लेगी, तो ऐसे हाथ डालेंगे दोनों। फिर अगले दिन पानी पूरी खाने जाएंगे, हाँ तुम ऐसे गरीब बच्चों के साथ नाचने लग जाना, मुझे बहुत क्यूट लगेगा, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। फिर अगले दिन मैं कंधे को रास्ता पार करा दूंगा, तुम्हें वो बहुत क्यूट लगेगा, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, ठीक है? फिर ये दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही गया है, फिर एक डुएट कर लेंगे अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल का। और फिर एक आइटम नंबर तो अपना लिखा हुआ है ही, वो बढ़िया सा कंपोज किया है विशाल शेखर ने, उस पे नाचेंगे, अब मेकआउट भी करेंगे ऊपर ऊपर से। ये प्लान है। जोया बोली हाफिज सईद का प्लान बता यार। हाफिज सईद, हाँ हाफिज सईद। मैं सॉरी, हाफिज सईद को मारना है, हथियारों की जरूरत है, खुर्रम के पास चलो। खुर्रम की दुकान पे पहुंचते हैं, कबीर उसके सामने आता है, गंदी मछली अच्छी मछली। खुर्रम कहता है निकल के इतना मारूंगा मैं, क्या है रावलपिंडी में मछली मांग रहे हैं गांडू। गंदी मछली अच्छी मछली, गंदी मछली अच्छी, मैं रॉ एजेंट हूं। तू कबीर है क्या? हाँ मैं कबीर हूं, तो मुझे हथियारों की जरूरत है हाफिज सईद को मारने के लिए। वो जो मैं 25 साल पहले लेके आया था वही ना? कह रहा हाँ वही। सुन मेरी बात, बेच दिया मैंने हथियार। 15 साल पहले कर ली मैंने शादी, यहाँ पे ले लिया है 2 BHK। मुझे एक घंटा नहीं फर्क किसी चीज से, मेरे को अपना घर संभालना है, दुकान चलानी है। तेरे हथियार बेच के मैंने एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू किया है यहाँ पे, बढ़िया काम चल रहा है। तो फिर हथियार कहाँ से लाऊंगा हाफिज सईद को मारने के? उसने कहा तू पाकिस्तान में है भाई। देख तेरे तू देख वो कट्टा बड़ा, वो देख वो रहा कट्टा, तू ग्रेनेड पे खड़ा है, देख तो सही बात, पाकिस्तान में है तू। तो चलता फिरता देख, कुर्ता हिला, हथियार निकलेंगे। अरे लेकिन तुम भी तो एक रॉ एजेंट हो। उसने कहा मैं था, मेरा हो गया। उसने कहा हो तो मेरा भी गया था, लेकिन कन्विंस हो गए ना। उसने कहा कि लेकिन अगर हम यहाँ पकड़े गए तो हमारी सरकार हमें पहचानने से इनकार कर देगी। आ रहा हूँ चलो यार, ये पता नहीं लाइन कैसे कन्विंस कर लेती है। फिर ये पूरा प्लान बनाते हैं यार, पूरा प्लान, बढ़िया प्लान बनाते हैं। ये पहला अटेम्प्ट करते हैं, उसमें हाफिज सईद को गोली मारने की ट्राई करते हैं, बच जाता है वो, यहाँ साइड से निकलती है। दूसरा अटेम्प्ट करते हैं, उसके हाथ पे गोली लगती है। तीसरा अटेम्प्ट करते हैं, उसकी छाती पे गोली लगती है, वो मर जाता है। लेकिन इस दौरान खुर्रम को 4 गोलियां लगी पेट में। वो जूनियर आर्टिस्ट है, उसको लगनी ही है, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ। जोया कबीर मस्त है एकदम। ये खुर्रम जो 25 साल से सबसे एक्सपीरियंस बंदा है यहाँ पे, सब गली नुक्कड़ सब जानता है, उसको 4 गोली लगी है। कबीर कह रहे तुम्हें गोली लगी? कह रहे जा यार अब तुम्हें मरने देने को, मुझे मरने देगा। नहीं मैं तुम्हें मरने नहीं छोड़ सकता। उसको उठा के कहाँ से डाल के लेके जा रहा है, गाड़ी की डिक्की में फेंक दिया, गाड़ी चला रहा है। तो हम बॉर्डर पार करने वाले हैं। उसने कहा मुझे नहीं करना, मेरे बीवी बच्चे हैं। कह रहा नहीं तुम हिंदुस्तानी हो, तुम हम लेके चलेंगे। वो खुर्रम ना उठ जाता है, क्या गाड़ी रोक, 1 मिनट गाड़ी रोक, नहीं रोक, बस बात करनी, ले चल जहां ले चलना ले चल। बस एक बात बता, मैं यहाँ 25 साल से रह रहा हूँ, मुझसे क्यों नहीं मरवाया हाफिज सईद? बता मुझे इस बात को। मैं रोज रॉ में फोन करता था, मैं सर मेरे सामने खड़ा है।
5 फुट का गिट्टा है, एक रैबट में मार दूंगा इसको। पिलपिला सा आदमी है, इसकी सब्जी बना लेंगे। बताओ करूं कि नहीं? तुम नहीं कर सकते, तुम सिर्फ कबीर की मदद करना। तो मैं सामने आ रहा था मेरे यार, दाऊद भी आ रहा था, सब दोनों को लपेट देता यार मैं। क्यों नहीं मारने दिया मुझे हाफिज सईद को? वो गाड़ी चला रहा होता है। कहता इसका जवाब जोया देगी। जोया कहती है वो एक्चुअली तुम गुड लुकिंग नहीं हो ना, तुम्हारी तोंद वोंद हार किया है, तुम्हारे साथ प्यार में तो मैं गिर नहीं सकती थी, लिप्स तो बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी गंदा है तुम्हारा, बहुत बॉडी बहुत अजीब है तुम्हारी, तो 6 पैक एब्स तो चाहिए होते हैं, बाल में थोड़ा हेयरलाइन नहीं अच्छा नहीं, तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं करेंगे। ठीक है, सुन क्या मर जाता है। ठीक है, जल्दी मारा, हमें मेकआउट करना है। जी ये तो खुरम भाई बताएंगे। वो तो तुम ही हो ना 25 साल से पाकिस्तान में। स्टोरी का प्लॉट था, उन्होंने एक प्रॉपर वे में बयान किया और इन रियलिटी होता भी ऐसे ही है। हर दूसरी तीसरी मूवी अभी उन्होंने कहा कि कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है आके थोड़ा बहुत, लेकिन उन्होंने डिस्क्राइब जिस तरीके से किया वो बिल्कुल एक्सैक्ट था। और कबीर अलावत जो है वो एक मूवी में नाम मैंने सुना है। जोया जो है वो सलमान खान की मूवी थी, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसमें वो जो है एजेंट बनी होती हैं, कतरीना कैफ उनका नाम होता है, उनसे मोहब्बत हो जाती है। कबीर अलावत मेरे ख्याल में वो जॉन इब्राहिम की मूवी थी, कोई पता नहीं जॉनी हैंडसम या क्या नाम था पता नहीं मूवी का। तो वो मूवी थी, उसमें वो जो है कैरेक्टर और नाम वाकई सुनने में इम्पैक्ट ज़रूर होता है कि एक हीरो है, हैंडसम है, गुड लुकिंग, हाइट उसकी अच्छी, उसके कारनामे बड़े एंड लेवल के हैं, लेकिन वो हाइड की होती है हर चीज़। फिर वो जब लोगों को मारता है और मारने के बाद क्या तुम हो कौन? मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हो और तुमने वो कर दिया जो किसी ने नहीं किया। तो फिर वो उसका डेटा निकाला जाता है, एक बंदा डेटा निकाल रहा होता है, पीछे से पता चलता है, सर फलाँ स्क्वाड से है, इतने लोग इसने मारे, फलाँ जगह पे इसने इतने लोगों को मारा, फौज में रहा और ये और वो इसके अपने रूल हैं। मतलब उसका एक चढ़ा के ना बताया जाता है कि टॉप लेवल का, मतलब वो सबसे डिफरेंट है, इंसानों की लिस्ट में वो आते ही नहीं है भाई, वो एलियन है, ठीक है? वैसा बताया जाता है। फिर वो वही कैरेक्टर के थर्ड कैरेक्टर खुरम जो है, वो बेचारा उसका नाम भी इस तरह रखा हुआ खुरम। उसको भाई उन्होंने कहा कोई और दुकान दे देनी थी, ये पान जॉब जो है उसको दे दी है और वो एक अरसा से बैठा अच्छा 25 साल से वो वहाँ बैठा हुआ है। तो एक की बात भी ठीक है यार, राइटर क्या कर रहे हो? आगे जो ऑडियंस बैठी है वो चाहिए है क्या? सारी ऑडियंस जो है वो यही चीज़ देख रही है। वो साइड कैरेक्टर में 25 साल से बैठा है, वो कह भी रहा है बिल्कुल मेरे सामने है सर, पिलपिला सा है मैं तो सब्जी बना दूँ, मैं ऐसे ठोक दूँ। वो कह रहे हैं नहीं, कबीर अलावत आएगा, कबीर करेगा, कबीर। तो भई वो एक इम्पैक्ट जो है वो पैदा किया जाता है, ठीक है? मूवी के लिहाज से ठीक है, लेकिन इन रियलिटी यार जो चीज़ें चल रही हैं रियलिटी बेस रखनी चाहिए, तभी ऑडियंस जो है आएगी। अभी उन्होंने कहा कि प्लॉट उन्होंने चेंज किया है, रियलिटी की तरफ ये गए हैं, जितने भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो मूवीज़ आ रही हैं वो रियलिटी के बहुत करीब हैं। वो इतनी रियलिटी के करीब हैं कि एक-एक चीज़ का उन्होंने छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा होता है कि स्क्रिप्ट में रियलिटी मिस ना हो, कि लगे कि ओरिजिनल स्टोरी चल रही है, आप उसमें उस स्टोरी को अपनी आँखों से देख रहे हैं, ऑडियंस को कैप्चर करना पता है। लेकिन पीछे कुछ साल चले जाएँ तो यही चीज़ें चल रही थी। वही जो है पाकिस्तान को दिखाया जाता था, ना झंडा सही से लगाया जाता था, ना जनाब वर्दी उनकी जो है वो ड्रेसिंग सही से की जाती थी। और जब मुसलमान दिखाना होता था, हालाँकि इंडिया में काफ़ी मुसलमान हैं, ठीक है? लेकिन वो इन रियलिटी में जब लगता है कि अभी भी पाकिस्तान दिखाते हैं यार कई मूवी में, पाकिस्तान में मुझे ना वो मूवी देख के जब वो दिखाते हैं ना तो मुझे हंसी आ जाती है। हर चीज़ में कुर्ता भाईजान। नहीं नहीं हम कब भाईजान करते हैं यार? छोड़, भाईजान छोड़, वो एक तवीज, एक टोपी बड़ा सा तवीज होगा, गले में वो जो ये पटका। वो पटका नहीं हो परना। पटका नहीं है, शहबाज शरीफ है। पटकाई हुई उसको कहते हैं। अच्छा बड़ा छोड़े वो और वो भैया। रुमाल सा होता है जो वो, हम्म। और उसके बाद आंखों में सुरमा इतना इतना ज्यादा भरा होता है, ऐसे ऐसे गए पान होते हैं खा वो। रहे होंगे, छोटा चबा रहे होंगे, इधर रखा होगा कुर्ता सलाम पजामा। भाई। तो कुर्ता पजामा, और यहाँ पे दो जो है वो जेब लगी होंगी, यहाँ पे जो है वो एक लगा होगा, क्या उसको कहते हैं, शोल्डर पे जो लगाते हैं,
वो पहले एक स्टाइल हाँ, पता है पुराने निकला पुराने था एक स्टाइल में, दफा, बिल्कुल। वो लगा होता होगा। और उसके बाद जो है वो कोई गन होगी हाथ में या नेफे में लगाई होगी नहीं, अगर उसने। दिखाएंगे ना पूरा मुसलमान है तो उसके हाथ में तस्बीह होगी या इस तरह बात करेगा, हाँ, दाढ़ी रखी होगी इस टोपी तरह। ऊपर उसने पहनी मूछें होगी को नहीं मस्त, होती। और आते मूछें साथ नहीं हम कब होगी, कहते दाढ़ी हैं कि होगी। मैं आज या समीर आता है तो आते साथ कहता है सलाम भाईजान, सलाम भाईजान। कब कहता तो है? ऐसे पेश किया जाता है, तो मेरी हंसी निकल जाती है कि ये बंदा, आज तक मैंने ऐसा बंदा पाकिस्तान में देखा ही नहीं है जिधर मैं गया हूँ। ठीक है, दाढ़ी रखी होती है, मूछें नहीं होती हैं अक्सर, क्योंकि वो कुछ मसलक ऐसे हैं कि उनका मानना है कि मूछें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, वो एक मसलक की अपनी बात है। तो वो कुछ लोगों ने रखी होती हैं, कुछ लोगों ने नहीं रखी होती। हर कोई जो है वो यहाँ पे, कुछ किसी ने तवीज़ पहना होगा लेकिन सामने नहीं है, इतना बड़ा-सा तवीज़ होगा यहाँ पे, वो नहीं होगा। सुरमा कोई भी नहीं पहनता इतना डालता इतना ज़्यादा, ना कोई जो है वैसे कुर्ता पजामा पहनेगा, और ना ही किसी ने हर दफ़ा जो है वो टोपी पहनी होगी। हाँ, तो टोपी बहुत सा वो सिर्फ़ नमाज़ के टाइम या जुम्मे के टाइम जो है वो लोगों के सर पे नज़र आएगी। वो भी जुम्मे के वक़्त जब हम जुम्मा पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, वहाँ पे भी सर नंगे बैठे होते हैं सारे, और जनाब जनाब ज़्यादातर वाला लोग। कॉन्सेप्ट जो है वो भी कोई नहीं है। कौन-सा? जनाब जो एक बड़ा हाँ, फेमस जनाब, भाईजान। भाईजान, नहीं, ये भाईजान, नहीं है। कोई भाईजान नहीं आता। सारे पता है क्या कहते हैं? भाई। अब रहने दे। जब किसी को बताना हो। भाई सिंपल वर्ड में पंजाबी में और मतलब ओए यूज ओए, मतलब इस तरह ओटिंग हाँ, करेंगे। हाँ, सलाम वहाँ पे करेंगे जब कोई एल्डर एज का और वो बंदा भी बैठा हो। ऐसे नहीं करेंगे। ये नहीं है कि हम जाते हुए बुजुर्ग हमारे घर में जो हैं, वालिद मोहतरम है, चाचू है, जाएँगे, कोई है, हाथ से सलाम लेंगे। दूर से ये कर देंगे अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। हाँ, तो कहीं महफिल में और बैठे हैं, ऐसे बोल भी नहीं सकते करेंगे। हम अंदर जाके कौन सा ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। नहीं, नहीं, सलाम भाई। ऐसे करते हैं। यार ये अदा बहरहाल जी, ये एक मूवीज़ में जो है वो इमेज पेश किया जाता है, लेकिन वही चीज़ है कि हमारी हँसी निकल जाती है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी तरह ये जैसे इन्होंने बताया कि रॉ एजेंट पाकिस्तान जो है वो किस तरह जो है वो वहाँ पे पहुँचता है, क्या करता है, वहाँ पे 25 साल पुराना एक खुर्रम एजेंट भी है, ज़ोया भी है, और उनसे नहीं मरवाना, कबीर आएगा वो मरवाएगा, तो वो मारेगा सॉरी। अबे क्या तो बंदा, उनसे नहीं मरवाना, कबीर से मरवाना है ना यार, ये कहना था। तो और नहीं, यही कहना था कि कबीर से मरवाएगा बंदा जो वो आपस को। तो यार आप लोग ना अश्लील हो बहुत। ओ मेजर साहब की बात है, तू जो अश्लील प्रोड्यूसर नहीं होता है ना, है। अश्लील प्रोड्यूसर, ये अश्लील है ये दोनों। नहीं तो नहीं, दो मैंने बातें तूने 3 बार रिपीट किया, तो तीसरी बार तो कह देना कि बंदा मारेगा। नहीं मारेगी, मैं कह रहा हूँ ना कि हाफ़िज़ को वही मारेगा, कह रहा तो है। वही तो कह रहा हूँ, हाफ़िज़ सईद को मारेगा, वो यही पेश किया जाता है ना बना चढ़ा के। हुँ। तो वो चीज़ मैं कह रहा था, आप लोग जो है ना वो अश्लील हैं। अच्छा, तो अब तो मुझे बात ही भूल गई, मैं बोलना क्या था। अब हैं? बस मतलब एक मतलब ये कि वो कंसेप्ट बनाया पान वाला जाता नहीं है, मार सकता। खुरम खुरम की बात हो खुर्रम रही नहीं थी। मार सकता, तो या ज़ोया नहीं मार सकती, तो सोया वाक़ई नहीं और मार। नहीं यार, गलत बात ना करें, मैं बंदा मारने की बात कर रहा हूँ। नहीं वो तो अगर कंसेप्ट वही है, बंदा मारने वाली बात कर रहा हूँ। नहीं वो तो वो लव स्टोरी उन्होंने कहा कि लव ट्रायंगल चल पड़ता है, और इधर खुरम जो है वो शादी करके बैठा है, उसके बच्चे उसने जिंदगी गुजारी है, उसने सेटलमेंट कर ली, उसने कहा गानों ने कहा भाई मैं तो बेचती है, ये वही पुरानी पड़ी हुई है। वो डायलॉग अच्छा था लेकिन वो बैठता नहीं है यहाँ पे। वो अच्छा था कॉमेडी वे में, ठीक है, कि नीचे देख वहां पे कट्टा पड़ा हुआ है, वो देख के वहां पे वो पड़ा हुआ है, तू तो खड़े ही मतलब उसके हाँ, ऊपर है। ये है कि रियलिटी में तो हमें भी नहीं पता भाई कि एजेंट किस तरह काम करते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है जो कि रियलिटी मूवीज़ जो है वो देखी हैं, तो उनमें ये दिखाया जाता है कि हर जो एजेंट होता है ना, वो मुख्तलिफ शोबे में होता है। कोई मतलब एक शोबे में एक बंदा होगा, हम्म, किसी का एजेंट, किसी दूसरे शोबे में दूसरा होगा, और तीसरे में जो है तीसरा होगा। जिस तरह एक पासपोर्ट बनाने वाला होगा, वहाँ पे उनका एजेंट, हम्म, नकली पासपोर्ट जो बनते हैं या आईडी कार्ड बनते हैं, वो हम्म, बनाने के चक्कर में एक रखा होगा वहाँ पे, एक हथियारों की डीलिंग कर रहा होगा वहाँ पे, तो वो वाला बंदा होगा। एक गाड़ियों की जो है वो 2 नंबर गाड़ियों की डीलिंग कर रहा होगा, वो बंदा होगा। तो फिर इस तरह उनसे जाके चीज़ें लेना, उनसे ये सारा कुछ परचेज़ करना या लेना, जो भी होता है रियलिटी में, जो वो इस तरह काम करते हैं। तो खुरम जो है वो पान बेच रहा है वहाँ पे, वो सही कह रहे हैं, पान ही उसको देना था, वो पान
जो है वो शॉप उसने बनाई हुई है। हाँ, अगर कोई वो होता, कोई गन कोई जो है वो स्मगलिंग करने वाला होता, गाड़ी या 2 नंबर जो है वो तरीके से देता, तो चलें वो गाड़ी यूज़ होती उस मिशन में। तो ये चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ एजेंट जो होते हैं हर अदारे में, हर जगह पे, हर महकमे में जो है वो अलग-अलग ज़ाहिर होते हैं। तो वो उस हिसाब से काम करते हैं। फिर वो उनका कोई जो पासपोर्ट बनाने वाला है, वो पासपोर्ट बनाता है नकली। और क्यों हंस रहा वो है? उसको पुरानी बातें याद आ बिल्कुल, रही हैं फिर बिल्कुल। से। तो अश्लील हैं ये दोनों, यकीन करें। अच्छा, तो मैं नहीं हंस रहा, वो हंस रहा है। बात जो है वो वहीं पे रहें, हुँ। गलत तरफ ना जाएँ। और सनी देओल जिस तरह से आ जाता है सनी पाकिस्तान देओल। में। सनी देओल, देओल ही है। देओल, देवल। देओल या अच्छा देओल, देओल। देओल, ओके देओल। देवल। नहीं वो जिस तरह से आ जाता है पाकिस्तान में और नलका उखाड़ के तो यार धुलाई करते वो वैसा वही भी होता है। उसी वही कॉन्सेप्ट को वही कह रहा टारगेट ना कर रहे कि हैं। इमिग्रेशन टाइप कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो यही तो बता रहे हैं कि मूवीज़ जो हैं वो बना तो देते हैं लेकिन रियलिटी जो है वो नहीं दिखाते। तो हम्म। आजकल उन्होंने कहा कि मूवीज़ बन रही हैं, आजकल की मूवी उन्होंने तारीफ़ की है, वाक़ई कुछ बन रही हैं, कुछ रियलिटी के बेस पे भी होती हैं, वो दिखाते हैं कि किस तरह इल्लीगल जाते हैं लोग फिर। तो वो किस तरह जो है वो जाते हैं इल्लीगल। यहाँ पे तो वो जो पहले दिखाया जाता था कि बंदा वहाँ पे पहुँच भी जाता है, उसकी बुकिंग भी हुई होती है, वो वही बात का तौलिया जो है लपेटा होता है और नहा रहा होता है, एन्जॉय कर रहा होता है पहुँच के वहाँ पे। तो कैसे गया ये नहीं दिखाया जाता। तो किस तरह जो है मुश्किलात से वो एजेंट जाते हैं, ऐसे ही नहीं चले जाते। तो वहाँ पे जाके जो है वो याशी वाली नहीं होती लाइफ़, वो बहुत जो है वो वहाँ पे मुश्किल से एक ये तो किस्म का मूवी वो में रहते हैं। कॉन्सेप्ट बताया अब जाता है मूवी ना में कि वही बात उसको है ना। ऊपर रखना है और उसका मिशन कंप्लीट करना, और ये चीजें जो हैं ये मेरे ख्याल में आजकल नहीं होती हैं, और ये ठीक है, इन्होंने क्रिटिसाइज किया उसमें। वो मूवी इन्होंने ठीक बनाई है जिसमें वो अफ़गान तालिबान नहीं है, वो जो प्लान कर लेते हैं हाईजैक, वो वो किसकी ओरिजिनल है? स्टोरी अभिषेक बेस्ड, बच्चन की। हुँ, ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड भी है वो ना, उसने हाईजैक भी ठीक हुए हैं बहुत सारे। उसमें उन्होंने सही दर्शाया है, जैसे हाँ, वो तो दर्शाना चाहिए वाक़ये ना। हो चुके हैं ना, तो वो उन वाक़यों पे जो है वो वीडियो बनाई गई है मूवीज़, तो वो तो ज़ाहिर है ठीक होंगी। हाँ, वो इंडियन रियलिटी फोर्सेस जो बेस्ड। है वो किस तरह से काम करती हाँ, हैं, जब उन्होंने एक्शन लेने होते हैं तो मंत्रियों को फ़ोन लगाने या फिर खुद से एक्शन लेना, जो ऊपर से ऑर्डर हैं, बाज़ औक़ात वो जो ऑफ़िसर्स होते हैं वो इस तरह का एक्शन ले जाते हैं कि वक़्ती तौर पर तो वो बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन एक ऐसा वो रिस्क होता है जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं, बाद में उनको बड़े इनामात से नवाज़ा जाता है कि ये हम हमारा प्लान नहीं था जो उसने कर दिया होता है। मतलब कि हैरानकुन जो चीज़ें होती हैं, तो वो उसमें दिखाया गया है जिस तरह से वाक़ई रॉ एजेंट जो होते हैं या जो फ़ोर्सेज़ होती हैं, वो इसी तरह से काम करती हैं। रिस्क तो होती है फिर ज़ाहिर-सी बात बहरहाल जी इन्होंने जो है फ़नी अंदाज़ में एक कॉमेडी पेश की है और वाक़ई जी मज़ा आया देख के, एन्जॉय किया। इन्होंने एक किस्म की वैसी मूवीज़ जिनका कांसेप्ट इस तरह के होते हैं कि बस भेज दिया, उधर भेज दिया। तो या कोई और हो, खाली ये नहीं रॉ एजेंट वाली हो, कोई और भी अगर कोई कांसेप्ट ऐसा हो तो उस पे भी जब ऐसी मूवीज़ बना डालते हैं, जिनका कोई पता नहीं होता, तो उन पे जो है वो ये है। कॉमेडी जो है वो सूट करती है और मैं मज़ा आया है। हंसना वो हंस रहा है। है। मैं तो हँसा ही नहीं हूँ। जी, बस और महाराज जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। गिरोजी में वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।